हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खूबसूरत देश के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ की खूबसूरत बीचेस और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जगहें आपका ध्यान आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस जगह को जेलीफिश झीलों का घर कहा जाता है, जहाँ 50 लाख से भी ज्यादा जेलीफिश सनलाइट को फॉलो करते हुए तैर पाते हैं। खूबसूरत समुद्र तट वाला ये देश अपने इनक्रेडिबल स्कूबा डाइविंग के लिए दुनिया भर में फेमस है। इस देश में मोटे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है और साल 2017 में इसे दुनिया के दूसरे सबसे मोटे राष्ट्र के रूप में लिस्ट किया गया था। आपकी कल्पनाओं से भी ज्यादा खूबसूरत इस देश का नाम है पलाऊ और इस वीडियो में हम पलाऊ से जुड़ी सभी जरूरी और रोचक चीजों के बारे में जानेंगे। पलाऊ का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पलाऊ है। पलाऊ फिलीपींस के पूर्व और इंडोनेशिया के उत्तर में बसा हुआ एक ऐसा देश है जिसमें मौजूद 300 से भी ज्यादा आइलैंड्स 6 अलग अलग आइलैंड ग्रुप्स में बटे हुए हैं। इस देश को 16 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स में डिवाइड किया गया है जिन्हें स्टेट्स कहा जाता है। इस देश के 4 सबसे पॉपुलस आइलैंड्स है अंगोर, बिबलदाओब, कोरोर और पिलेलियो। इन चारों में से कोरोर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप है क्योंकि कोरोर में देश के 2/3 लोग रहते हैं। 466 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश में करीब 18,000 लोग रहते हैं। इनमें से 79% लोग अर्बन इलाकों में, वहीं बाकी के 21% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं। देश की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और पलावन है। इसके अलावा जापानीज, सोनसोरलिस और तोबियन यहाँ की क्षेत्रीय भाषा के रूप में लोकप्रिय है। पलाऊ देश की 80% से भी ज्यादा आबादी ईसाई धर्म में विश्वास करती है। वहीं इस देश की मुस्लिम आबादी 3% के आसपास है। साल 2006 तक पलाऊ की राजधानी कोरोर थे, लेकिन 2006 में नेग्रुल मुद को इस देश की नई राजधानी बना दिया गया। जनरली दुनिया भर के देशों की राजधानी में काफी हलचल होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि पलाऊ की राजधानी की टोटल पॉपुलेशन 400 से भी कम है और इसी वजह से इसे दुनिया में सबसे कम आबादी वाले राजधानी शहर के रूप में जाना जाता है। पलाऊ देश के इतिहास की बात करें तो आज से करीब 3000 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया के प्रवासियों ने इस जगह पे रहना शुरू किया था। आधुनिक काल में इसके एग्जिस्टेंस का पता स्पेनिश लोगों के द्वारा लगाया गया जब वो आइलैंड की खोज के लिए एक मिशन पर निकले थे। फिर 28 दिसंबर 1696 को एक जेसुइट मिशनरी पॉल क्लाइन ने यहाँ के लोगों के इंटरव्यू को आधार बनाकर इस आइलैंड का पहला मैप ड्रॉ किया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के चंगुल में फंसने की वजह से इस देश पर अलग अलग देशों ने अधिकार जमाने का प्रयास किया, लेकिन साल 1986 में पलाऊ और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक अग्रीमेंट साइन किया गया जो 1994 से इफेक्ट में आया। इस अग्रीमेंट का नाम रखा गया कॉम्पैक्ट ऑफ फ्री एसोसिएशन, जिसके तहत अगले 50 साल के लिए पलाऊ के मिलिट्री की पूरी जिम्मेदारी यूएसए मिलिट्री की हो गई और तब से लेकर अब तक इस देश के डिफेंस की जिम्मेदारी यूएसए की ही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में पलाऊ की धरती पर एक युद्ध भी लड़ा गया था जिसे बैटल ऑफ पलाऊ कहा जाता है। ये युद्ध अमेरिका और जापान की आर्मी के बीच लड़ा गया था जिसमें 2000 अमेरिकी सैनिक और लगभग 10,000 जापानी सैनिकों की मौत हो गई थी। इस देश ने 1981 में अपने संविधान को अडॉप्ट किया और इसके अनुसार पलाऊ का हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों यहाँ का प्रेसिडेंट ही है। यहाँ हर 4 साल पे इलेक्शन करवाए जाते हैं और इसी इलेक्शन के जरिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है और चूंकि इसका प्रेसिडेंट जनता के द्वारा इलेक्ट होता है, मतलब ये एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक देश है। दोस्तों, पलाऊ देश में समय समय पर भूकंप आता रहता है और साथ ही यहाँ वोल्केनिक एक्टिविटीज का खतरा भी रहता है। इसके अलावा पलाऊ अभी वाटर सप्लाई की कमी की समस्या से जूझ रहा है क्योंकि खेती करने और सर्वाइवल के लिए जितने पानी की आवश्यकता है पलाऊ में सप्लाई का वो लेवल नहीं है। पलाऊ एक ऐसा देश है जहाँ की 22% से ज्यादा आबादी अन्य देशों में रहती है। असल में इस देश में रोजगार के बहुत ज्यादा साधन मौजूद नहीं है और साथ ही पूरे देश में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। स्कूल तक की पढ़ाई यहाँ बहुत शानदार मानी जाती है, लेकिन स्कूल के आगे की पढ़ाई करने के लिए पलाऊ के लोगों को देश से बाहर जाना पड़ता है। अपनी खूबसूरती की वजह से पलाऊ दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और इसी वजह से देश के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यहाँ के टूरिज्म इंडस्ट्री है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट यहाँ के स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बड़ी संख्या में टूरिस्ट के आने की वजह से देश में लोगों को रोजगार मिल पाया है और यहाँ का पर कैपिटा इनकम माइक्रोनेशिया से दोगुना है। वैसे दोस्तों, हमने माइक्रोनेशिया के बारे में भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पलाऊ आने वाले टूरिस्ट के लिए घूमने की सबसे बेहतरीन जगह रॉक आइलैंड्स और सदर्न लगून है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। रॉक आइलैंड पे द मिल्की वे नाम का एक केव मौजूद है और ये जगह यहाँ के कीचड़ की वजह से बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इस कीचड़ में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है जिस वजह से इसे नेचुरल स्पा ट्रीटमेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। पलाऊ देश का सबसे ऊंचा जगह समुद्री स्तर से केवल 242 मीटर की ऊंचाई पे है। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल में होने वाले बदलाव के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। पलाऊ देश में हॉस्पिटैलिटी की स्थिति बहुत खराब है। आपको बता दें कि इस देश में एक भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। देश में चर्म रोग के केसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्रिटिकल केसेस के लिए इस देश के लोगों को दूसरे देशों में जाकर ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। पलाऊ में एक ही नेशनल लेवल हॉस्पिटल मौजूद है जिसका नाम है पलाऊ नेशनल हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में केवल 80 बेड मौजूद हैं और इमरजेंसी केसेस में पेशेंट को तुरंत ताइवान भेजा जाता है। पलाऊ देश का
समाज एक स्ट्रिक्ट मैट्रिलिनियल सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ के ट्रेडिशन के सभी पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है, चाहे वो दाह संस्कार हो, शादी विवाह हो या फिर उत्तराधिकार की बात हो। पलाऊ देश के झंडे में नीले रंग के बैकग्राउंड में गोल्डन डिस्क बना हुआ है। झंडे में बना हुआ ये गोल्डन डिस्क फुल मून को दर्शाता है, क्योंकि इस देश की परंपरा में फुल मून का बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि फुल मून का टाइम फिशिंग और प्लांटिंग के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। इस डिस्क के पीछे का ब्लू बैकग्राउंड उस रास्ते का संकेत है जिसके जरिए उन्हें विदेशी सत्ता से छुटकारा मिला था। पलाऊ में हर साल 1 अक्टूबर के दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसाइयों की अधिक आबादी होने की वजह से पलाऊ में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इन सबसे अलग एक थैंक्सगिविंग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो हर साल के नवंबर महीने में मनाया जाता है। इस दिन कोरोर के आसपास के आइलैंड्स में रेस्टोरेंट्स द्वारा बहुत से डाइनिंग ऑप्शंस सर्व किए जाते हैं। पलाऊ के लोकल फूड में कसावा, टारो, यम, पोटैटो, फिश और पोर्क शामिल है। यहाँ पर मौजूद कोकोनट के पेड़ और कावा के रूट से एक लोकल ड्रिंक बनाया जाता है जिसे अल्कोहल ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। खान पान में खुलेपन की वजह से इस देश में मोटे लोगों की संख्या काफी ज्यादा है, और जैसा हमने आपको पहले बताया कि 2017 में पब्लिश हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश को दूसरे सबसे मोटे देश की रैंकिंग दी गई थी। दोस्तों, पलाऊ में सरकार द्वारा यहाँ के लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एजुकेशन फ्री और मैंडेटरी है। साथ ही पलाऊ नेशनल हॉस्पिटल में बहुत ही लो कॉस्ट में मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। पलाऊ का सबसे पॉपुलर गेम बेसबॉल है, और कमाल की बात यह है कि माइक्रोनेशियन गेम्स चैंपियनशिप में पलाऊ की नेशनल बेसबॉल टीम ने 3 बार गोल्ड मेडल जीता है। पलाऊ देश मरीन बायोलॉजी के रिसर्च के लिए सूटेबल जगह है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए पलाऊ में पलाऊ इंटरनेशनल कोरल रीफ सेंटर की भी शुरुआत की गई, जिसकी फंडिंग जापान करता है। पलाऊ में पेड़ों के 1000 से भी ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं, और यहाँ पाए जाने वाले जानवरों में छिपकली बहुत फेमस है, जिसे पलाऊ घोस्ट गेको कहा जाता है। और इस छिपकली के पूंछ और सर पे बहुत सारे ब्लैक डॉट्स होते हैं जो इसके लुक को यूनिक बनाते हैं। इसके अलावा इस देश में एक अनोखा सांप भी पाया जाता है जिसे पलाऊ डॉग फेस्ड मड स्नेक कहा जाता है। इन यूनिक जानवरों के अलावा जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की 300 से ज्यादा प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। दुनिया भर में शार्क को खतरनाक जानवर माना जाता है, लेकिन पलाऊ के लोग शार्क को भी एक दोस्ताना जानवर मानते हैं। साल 2009 में इस देश में दुनिया की सबसे पहली शार्क सैंक्चुअरी बनाई गई थी। प्रशांत महासागर के 6 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को पलाऊ ने शार्क सैंक्चुअरी घोषित किया हुआ है। इसके अलावा ये देश सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स का घर है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये इंसानों को खाने के लिए उतारू रहते हैं, लेकिन पलाऊ में इंसानों पर अटैक होना बहुत रेयर है। साल 2016 में पलाऊ की सरकार ने एक नया नियम लागू किया था जिसे इकोप्लेज कहा जाता है। ऐसा करने वाला पलाऊ दुनिया का पहला देश था। इस नियम के तहत बाहर से आने वाले सैलानियों से एक लेटर पे साइन कराया जाता है और उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि वो इस देश में कहीं पे भी गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे। इससे पता चलता है कि पलाऊ देश पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितना सजग है। दोस्तों, पलाऊ में एक ही जेल मौजूद है, और कमाल की बात यह है कि इस जेल में उन्हीं लोगों को भेजा जाता है जिनका बिहेवियर बहुत अच्छा हो। इसी वजह से इस जेल को देश का गिफ्ट शॉप कहा जाता है। पलाऊ में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद है। इनमें से सबसे फेमस है रॉक आइलैंड्स। दरअसल ये एक आइलैंड्स का समूह है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल ये आइलैंड चूना पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ खूबसूरत झील है जहाँ आप स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ आइलैंड्स यहाँ मशरूम की शेप के बने हुए हैं और इस जगह की सुंदरता को और भी ज्यादा निखारने का काम करते हैं। पलाऊ की ईलमार्क आइलैंड में स्थित जेलीफिश लेक भी पर्यटकों को अपनी ओर काफी आकर्षित करती है। ये झील इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ 50 लाख से ज्यादा जेलीफिश पाई जाती है। ये जेलीफिश गोल्डन कलर के होते हैं, तो वहीं कुछ जेलीफिश ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। इसके अलावा आप कोरोर जाना बिल्कुल ना भूलें। ये देश का प्रमुख कमर्शियल सेंटर है। अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो करूर में जाकर कर सकते हैं। करूर में कई सारे डाइविंग स्पॉट्स भी हैं जहां आप स्कूबा डाइविंग का लुत्फ उठा सकते हैं। रोमन मेट्रिचल इंटरनेशनल एयरपोर्ट या पलाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से फेमस एयरपोर्ट इस देश का मेन एयरपोर्ट है। आपको बता दें, इस देश में रेलवेज की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के रोड रूल्स के मुताबिक ड्राइविंग राइट साइड में करनी होती है और स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। यहाँ के आइलैंड्स के बीच का ट्रांसपोर्टेशन मेनली प्राइवेट बोट्स और डोमेस्टिक एयर सर्विसेज पर निर्भर रहता है। पलाऊ का मौसम हर समय सुहाना रहता है। इक्वेटर के नजदीक होने की वजह से इस देश का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इस देश की ऑफिशियल करेंसी है US डॉलर। यहाँ कोई सामान खरीदने या टैक्स देने या किसी और फाइनेंशियल पर्पस के लिए केवल US डॉलर का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पलाऊ देश में कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर आप यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो आपको पर्सनल टैक्सी ही रेंट पे लेनी पड़ेगी या फिर आप 2 व्हीलर भी किराए पे ले सकते हैं। पलाऊ की आबो हवा काफी ताजी है और पानी भी बहुत साफ है। ये एक ऐसा देश है जहाँ जाकर आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होगा और आपको लगेगा मानो आप पृथ्वी से अलग किसी अन्य दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर न तो किसी प्रकार का प्रदूषण है और न ही शोर शराबा। तो दोस्तों, ये थी ओशेनिया के खूबसूरत आइलैंड कंट्री पलाऊ की कहानी। इस देश की खूबसूरती को जानने के बाद क्या आप यहाँ घूमने जाना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप इस देश में घूमने जा चुके हैं या यहाँ रहते हैं तो
अपना अनुभव जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिलहाल हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना खास ख्याल रखिए और खुश रहिए।